दोस्तों आज की वीडियो में ऐसी 15 अफवाहें मैं आपको बताने जा रहा हूं जो हर पति को बताया जाता है। जी हां, जिसका कानून से कोई लेना देना होता ही नहीं, लेकिन हर कोई वकील, कोई लीगल एडवाइजर मैक्सिमम टाइम पे इन चीज़ें अफवाहों को हमेशा पति लोगों को डरा के रखते हैं। अब पता नहीं क्यों डरा के रखते हैं, क्यों ये अफवाहें उड़ा के रखते हैं। आज इन अफवाहों को एक एक हर पति को जानना बहुत जरूरी है, और शायद अगर ये अफवाहें सब जान लोगे तो उसके बाद ये सोचोगे कि वाकई हमें डरा कर रखा गया है। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, नो टाइम पास नो बकवास, सीधा करते हैं काम की बात। मैं हूँ हंस। सेकंड बात दोस्तों, कमेंट में नंबर ना छोड़े, अगर आप मुझसे ही बात करना चाहते हो, डिस्कशन पूरी डिटेल होती है, अपॉइंटमेंट बुक करके आप बात कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, आप लोग के जब भी कोई पति और पत्नी के बीच में कोई डिस्प्यूट मामला होता है, ठीक है, तो उसके बाद आप किसी भी लीगल एडवाइजर या किसी के पास जाते हो तो मैक्सिमम चीज क्या बोला जाता है, सेक्शन 9 कर दीजिए। हर कोई पति को ये बोला जाता है। अब भाई साहब सेक्शन 9 के लिए प्रोसिक्यूशन करोगे ना आप, तो साहब की सेक्शन 9 करने से क्या होगा कि साहब पत्नी को अपन को लाना है, लेकिन पति कहेगी साहब मुझे तो लाना नहीं है। फिर भी लोग क्या कहेंगे उसको कि सेक्शन 9 कर दो, नहीं तो भैया आपको काफी महंगा पड़ जाएगा। क्यों? सेक्शन 9 करने से क्या होगा साहब, सेक्शन 9 करने से आपको मेंटेनेंस नहीं दिया जाएगा, जबकि ये गलत है बात। सेक्शन 9 और मेंटेनेंस का कोई मतलब है ही नहीं, ठीक है। तो भाई जबरन से है ना, वकील इस चीज को एक्सेप्ट करा देते हैं कि साहब नहीं आपको तो सेक्शन 9 करना ही पड़ेगा। देखो भाई नहीं, आपका डिस्प्यूट, आपका मैटर जो है वो कुछ अलग ही है, लेकिन आपको तो कहना है कि साहब मुझे तो सेक्शन 9 करवाना ही पड़ेगा। ये एक सबसे बड़ी गलतफहमी है कि सेक्शन 9 करने से आपका मेंटेनेंस रुक जाएगा। कोई नहीं रुकता है जी, ये बात गलत है। आपको सेक्शन 9 वगैरह का तो ये कि ये सबसे पहली जो सबसे बड़ी अफवाह होती है स्टार्टिंग से, मैं स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहा हूँ, लो से स्टार्टिंग, आगे बहुत बड़ी बड़ी अफवाहें मैं आपको क्लियर करूंगा। तो भाई ये कोई कंपलसरी नहीं है कि आप रखना नहीं चाहते हो, फिर भी आपको ये कहा है कि साहब मुझे पत्नी रखना है, सेक्शन 9 का नोटिस जारी करना। पहली बात तो ये सबसे बड़ी अफवाह, ऐसा कोई जरूरी नहीं होता है। अगली एक और अफवाह है कि साहब आपकी शादी हो गई, दोनों के बीच में मतभेद बहुत ज्यादा है स्टार्टिंग से ही, तो आप 1 साल तक तलाक नहीं ले सकते। ये सबसे बड़ी अफवाह आज की डेट पे देखा जाए तो ऐसा नहीं है भाई। कई सुप्रीम कोर्ट के, कई हाई कोर्ट के ऐसे जजमेंट है जो मात्र शादी के 1 महीने के बाद ही तलाक दे दिया गया है। जी हाँ, देखिए आपको अगर मान ली डिस्प्यूट आप दोनों के बीच में है और आपको सेक्शन 14 क्लियर कहता है दोस्तों कि भाई आप दोनों के मतभेद नहीं, बात नहीं बन रही आप दोनों की, तो आप 1 साल से पहले भी डाइवोर्स ले सकते हैं। तो ये एक सबसे बड़ी अफवाह होती है। दूसरी वाली, तीसरी वाली होती, अगर पति ने कोई आगे से केस कर दिया तो भाई पति को दिक्कत क्रिएट हो जाएगी, पत्नी को ज्यादा पैसा देना पड़ जाएगा। ये वाली तीसरी सबसे बड़ी अफवाह होती है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं भाई। एक बात मैं आपको सिंपल से बता देता हूँ, जब मान लीजिए आपके साथ कोई भी क्राइम घट रहा है तो क्या आप उसकी शिकायत लेके नहीं जाओगे? आप उसकी शिकायत तो लेके जाओगे ना। तो ऐसी सिचुएशन में सबसे बड़ी अफवाह उड़ाई जाती है दोस्तों कि साहब आप पहले कोई भी केस कर दिया ना तो भाई आपको महंगा पड़ जाएगा, आपको मेंटेनेंस देना पड़ेगा, जबकि मेंटेनेंस की आपको आगे से केस करने वाले की कोई मतलब बनता ही नहीं है। फिर भी आप लोगों को इस तरह से, एक तरह से अफवाह में डराया जाता है। जी हाँ, अगर आपके साथ एक्चुअल में क्राइम घटा है, मान लीजिए आपके साथ कोई प्रताड़ना हुई है, तो उस क्राइम के लिए तो आप कोर्ट जाओगे ना भाई, आपकी प्रॉब्लम लेके तो जाओगे ना। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग ग्राउंड है तो भाई आपको इंसाफ मिलेगा, चाहे वो पति हो चाहे वो पत्नी हो। अगली जो अफवाह आती है, 4th अफवाह, सबसे ज्यादा, अगर पति ने आगे से डाइवोर्स डाल दिया तो भैया बहुत ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। जी हाँ, ये सबसे बड़ी अफवाह होती है आज की डेट। अगर आगे से पति ने पैसा डाल दिया तो आपको सबसे ज्यादा उसको पैसा भी देना पड़ेगा, एलिमनी भी देना पड़ेगा। जी नहीं, अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग ग्राउंड है, देखो सुप्रीम कोर्ट ने 2016, 2018, 19, 20, 21 हर हाई कोर्ट ने कोई इनको ऐसी रूलिंग, ऐसा जजमेंट निकालता है हर साल कि भैया कोई भी क्रिमिनल केसेस जो झूठा पाया जाता है पत्नी की तरफ से, कोई भी केस अगर पत्नी करती है आप पे किसी भी प्रकार का, अगर वो झूठा पाया जाता है तो आप इस बेस पे भी आप डाइवोर्स ले सकते हैं। जब आपके पास अच्छा स्ट्रॉन्ग ग्राउंड है ना, तो फिर आपको दिक्कत, डरने की जरूरत कहाँ है? आप तो अपने ग्राउंड के बेस पे जा रहे हो ना डाइवोर्स लेने, तो आपको पैसे देने की जरूरत कहाँ है? ये एक सबसे बड़ी अफवाह उड़ाई जाती 4 नंबर की। जी हाँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके पास अच्छे स्ट्रॉन्ग ग्राउंड है, आपके साथ प्रताड़ना हुई है या गलत हुआ है तो आप डाइवोर्स ले सकते हैं, बिल्कुल आपको कोई डरने की जरूरत नहीं है। अगली जो अफवाह सबसे बड़ी होती है, 5वीं अफवाह में आपको बताता कि भैया अगर आपकी शादी हो गई, पत्नी से दूर हो रही है, तो 50% तो हिस्सा पत्नी का होगा ही होगा। जी हाँ, ये भी सबसे बड़ी अफवाह आज की डेट में कि भैया पत्नी आधा हिस्सा लेगी। कई बार तो पत्नी आपको धमकी दे देती है, साहब आधा हिस्सा लेके छोड़ूंगी तेरे से। ऐसा कुछ कानूनी नहीं बना आज तक। सबसे हैरान की बात है कि ऐसा कोई कानून ही नहीं है आज तक।
कि पत्नी का प्रॉपर्टी में किसी प्रकार की हिस्सेदारी हो, नहीं है ना। जी हाँ, अगर पति की कोई सेल प्रॉपर्टी है तो उसमें, या पति के कोई पैतृक संपत्ति, किसी भी प्रकार की कोई संपत्ति है, तो उसमें पत्नी का प्रॉपर्टी में तो कोई हिस्सा ही नहीं है। कानून में आज तक ऐसा कोई कानून बना ही नहीं, पार्लियामेंट में अटका पड़ा अभी तक, उठी थी आवाज लेकिन अटका पड़ा अभी तक, क्लियर नहीं हुआ। तो भाई ये सबसे ज्यादा डर होता है, कोई भी पत्नी धमका देती है जिससे पत्नी को भी इस चीज की गलतफहमी होती है कि साहब मेरे तो आधा हिस्सा है मेरा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है भैया। तो आपकी प्रॉपर्टी या आपकी पैतृक प्रॉपर्टी या किसी भी प्रकार कोई प्रॉपर्टी है तो उसमें आपकी पत्नी का किसी भी प्रकार का कोई हिस्सेदारी नहीं होती है, तो आपको यहाँ पे डरने की जरूरत नहीं होती है। जी हाँ, यहाँ पे भी एक और देते, पत्नी का राइट होता है मेंटेनेंस लेने का, और डीवी केस में राइट होता है दोनों का घर में रहने का, जिस मैट्रिमोनी में घर के शादी होके गई है। सबसे हैरानी की बात, अगला बात, कई बार क्या करते हैं कि छठी अफवाह को माता पिता के खिलाफ जाके कोई ने शादी किया, चाहे वो आर्य समाज में, कोर्ट में, कहीं भी, और उसके बाद भी आप ये इस वजह से डर जाते कि आपके परिवार को फंसा दिया जाएगा। ये सबसे बड़ी गलत बात है। जब आपका खुद का सेल्फ डिसीजन था तो उसमें आपके घर वाले जो इंटरफेयर जबरन फंसा रहे हैं ना, तो काउंटर केस, डेफेमेशन का केस आपके घर वाले खुद कर सकते हैं ऐसी पत्नी पर। लेकिन लोगों को डराया जाता है कि तुम्हारे, लड़कियां भी गलत फहमी में डराती है, तुम्हारे घर वालों को फंसा दूंगी, ये कर दूंगी। भाई उसमें रोल है ही नहीं आपका, तो कंसल्ट आप दोनों की है, सहमति आप दोनों की है, तो उसमें तो कोई हिस्सेदारी है ही नहीं। मैट्रिमोनियल मतलब जो माता पिता का घर है उसमें घर में रहने की भी तक अधिकार नहीं है, जो इस तरह की शादियां होती है उसमें। तो आपको डरने की जरूरत है ही नहीं, आपके परिवार पे तो किसी प्रकार की आंच आएगी ही नहीं। जबरन अगर आपके परिवार को फंसा दिया जाएगा तो वो जानबूझ के वो काउंटर केस में फंसा देंगे अच्छे से। तो इस वजह से ऐसे लोगों से डरे, ऐसे लोगों से बच के रहे जो गलत अफवाहें उड़ाते हैं। नेक्स्ट आपको जो अफवाह होती है, सबसे बड़ी बात कि भैया दहेज केस में आपकी डायरेक्टली अरेस्टिंग हो जाएगी, पुलिस आपको तुरंत अरेस्ट करके अंदर डाल देगी। भाई ये भी सबसे बड़ी गलत अफवाह है आज की डेट में। आज की डेट में पता, मैक्सिमम लोगों को तो आज की डेट में ये भी पता नहीं है कि दहेज केस में सजा कितने साल की अभी तक। जी हाँ, ये मैं सच बता रहा हूँ, मैक्सिमम लोगों को पता नहीं है कि दहेज केस में एक्चुअल में सजा है कितने साल की। पहले 7 साल की थी तो पुलिस अरेस्ट करके डाल देती थी, ऐसा है नहीं, अब तो 3 साल की पनिशमेंट हो गई बेल। और दूसरी बात, इसमें बेल भी मिल जाती है। तीसरी बात, इसमें बेल लेने की जरूरत भी नहीं होती है। और पुलिस की अरेस्टिंग को सुप्रीम कोर्ट मना कर दिया 2018 में, राजेश शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी के जजमेंट में देखना आप, कि सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल ही मना कर दिया। फिर भी लोगों को डराया जाता है, जानबूझ के एंट्री सपेटरी पे लिए जाते हैं। एंट्री सपेटरी 41 ये नोटिस जारी कर दिया गया, फिर भी लोगों से डराया जाता है बार बार। तो भाई आपको इस चीज़ को समझना पड़ेगा, आपको बार बार से इन चीज़ों से डराया धमकाया जाता है, लेकिन ऐसा कुछ होता है नहीं भैया। इन चीज़ों को आपको समझ के रहना पड़ेगा। अगली एक और जो अफवाह होती है दोस्तों, में नेक्स्ट आपको अफवाह बताता हूँ, जो बार बार लोगों के बीच में आती रहती है। बार बार लोगों को ये कहा जाता है कि भाई अगर आपने गलती से भी आपके बच्चे हो गए तो बच्चों को भाई अपनी वाइफ के पास ही रहेंगे। एक और अफवाह होती है सबसे बड़ी, देखिए ये भी सबसे बड़ी गलत अफवाह होती है, मैं बता दूं आपको। जी हाँ, अगर आपके पास गार्जियंस एक्ट भी पढ़ोगे, वार्ड एंड गार्जियंस एक्ट भी पढ़ोगे, अगर वेलफेयर कंडीशन अच्छी है, मान लीजिए आपकी पत्नी का रहन सहन का तरीका या किसी के साथ उसका ऐसा व्यवहार है, कल्चर ऐसा है कि वो किसी के साथ अडल्ट टाइम में रिलेशन में है, या फिर और भी कोई रिलेशनशिप है उसके साथ, या उसकी फैमिली का कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड टाइप का है, वो उनके साथ रह रही है, तो आपके बच्चे आपको मिल जाएंगे इसलिए वे में, आपको डरने की जरूरत है ही नहीं। तो फिर आपको डरने की जरूरत कहाँ पे है भाई, बच्चे भी आपको मिल जाएंगे, ऐसा नहीं साहब लड़की हो गई तो लड़की तो पत्नी को मिलेगी, ऐसा नहीं है भैया। अगर आपका वेलफेयर कंडीशन अच्छा है, बच्चे का फ्यूचर आपके साथ, तो बात की एक बात है, सिंपल भाषा में समझिए, अगर आपका फ्यूचर अच्छा है, बच्चे का वेलफेयर फ्यूचर जो अच्छा है वो आपके साथ है, तो आपको डरने की जरूरत है ही नहीं आपकी। तो दोस्तों ये जो अफवाहें होती है, सबको डराया जाता है, धमका जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैक्सिमम अफवाहें मैं आपको क्लियर कर दिया, अगले वीडियो में और भी होगी, वो उसको मैं पूरी तरह से क्लियर कर दूंगा। फिलहाल आज कितना ही, जय हिंद।